नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में और मनोविज्ञान के अपन बात कर रहे थे अभी यानी कि अभिवृद्धि और विकास और वातावरण वंशानुक्रम के क्वेश्चन के बारे में। अपने टेस्ट 1 हो गया था, टेस्ट 2 हो गया था और अपन जो आज बात करेंगे फाइनल, आज जो बात करेंगे दोस्तों, आज लास्ट क्लास रहेगी जो टेस्ट की रहेगी अपनी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे यानी कि कल से अपन वापस क्लास शुरू करेंगे। अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा था, आपने जैसे रिप्लाई करे, आप जैसे ऑनलाइन रहते हैं दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों सभी आप रुचि ले रहे हैं मनोविज्ञान को पढ़ने में। जो जो दोस्तों ऑनलाइन आ चुके हैं, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बहुत सी बार होता है कि अपन शेयर करने के बाद लोग वहीं से देखते रहते हैं क्योंकि उनको देखना हो रहा है, इस वजह से वो वीडियो को जो है अपने चैनल, हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। देखो तो दोस्तों, पिछली बार वीडियो में अपनी बात हो चुकी थी, क्वेश्चनों के बारे में अपन बात कर रहे थे और आज की क्लास रहेगी ये भी क्वेश्चन की रहेगी। अपन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए। जैसे मैं अगर बात करूं ना, जैसे पहला वाला मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर सबको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, साफ से मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की बात करी, तो ये पहला क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग तरीके से भी पूछा गया है बार बार। मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बार सी टेट में पूछा हुआ है, यूपी टेट में, छत्तीसगढ़ टेट में, बिहार टेट में, राजस्थान की टेट में, ये सब में एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मैं एक बार ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस क्वेश्चनों पे और उनके जो अपन जानकारी ले रहे हैं। मैं देखो ऐसा कभी भी नहीं कर रहा कि पहले क्वेश्चन का आंसर बी होगा उसके बारे में मैंने समझा दिया आपको, ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, चर्चा कर रहे हैं अपन क्वेश्चनों के बारे में और क्वेश्चनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले रहे हैं। देखो शुरू करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन की अपनी बात चल रही थी दोस्तों, पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आंसर देना, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल आंसर देने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाओ। एक बार से क्वेश्चन पढ़ा मैंने और फटाक से आंसर दे दो। जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर देंगे, जिसको पता है, जिसको नहीं भी पता है वो भी आंसर देगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से, निम्न यानी कि 4 ऑप्शन में से, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास, ध्यान किस पे देना है, विकास, यहां पर अभिवृद्धि नहीं है, निम्न में से कौन सा भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देना आपको नहीं पर देना है, क्योंकि नहीं पर, नहीं और हाँ, नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, वही सबसे ज्यादा गलत होते हैं अपने, क्योंकि ये नहीं बोलता है और नहीं दिखता है। जो नहीं है ना वो नहीं दिखता है यहाँ पर, और हम जो है आंसर हाँ के चक्कर में आंसर लगा लेते हैं, क्योंकि नहीं में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव 3 राइट रहते हैं। नहीं वाले क्वेश्चन में जो 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो राइट रहते हैं और अपन पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, अपन को राइट लगता है और उसी को अपन टिक करके आ जाते हैं और गोला भी हाथों हाथ भर देते हैं, अपन पढ़ते नहीं आगे। यही अपनी सबसे बड़ी गलती रहती है, ये गलती मत करना प्लीज। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। जल्दी से जल्दी जिसको आंसर दिख रहा है, जिसको ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं वो आंसर देगा। पहला ऑब्जेक्टिव है परिपक्वता, मैच्योरिटी। दूसरा है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। स्वास्थ्य, हेल्थ, और लंबाई एवं वजन, ग्रोथ एंड भार। ठीक है दोस्तों, लंबाई एवं वजन, हाइट एंड जो वजन है। डी ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई एवं वजन, पहला है परिपक्वता, बी है अभिप्रेरणा, सी है स्वास्थ्य और डी है लंबाई एवं वजन। बताइए दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए पहले वाले क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा गुण है दोस्तों जो अभिवृद्धि में आता है। ऐसे क्वेश्चन याद करते हैं अपन। आज दिमाग लगाइए दोस्तों, विकास के बारे में मैंने क्या क्या बताई थी, डिटेल्स क्या क्या बताए थे, सब कुछ आपको एक बार से जानकारी आ जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे पहले वाले क्वेश्चन का। क्या आना चाहिए आंसर दोस्तों इसका। आज लास्ट क्लास रहेगी दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त अपना माहौल बनना चाहिए एक तरह से, जो क्लास में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हाँ इसके बाद अभिप्रेरणा और विकास में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अपन एग्जाम में गलत नहीं करें। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, अभी कह देता हूं 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए आप बिल्कुल। पहले क्वेश्चन में आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, अगर जिसने भी डी आंसर लगाया दोस्तों उनका राइट है। आंसर क्या आएगा इसका, डी।
पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी। देखो, परिपक्वता, मेच्योरिटी, विकास जो है मेच्योरिटी प्रभावित करता है मेच्योरिटी से। अभिप्रेरणा, मोटिवेट होते हैं तो दोस्तों विकास जल्दी होता है। जैसे मान लो कोई किसी का विकास, कोई कमजोर हो तो जा रहा है पढ़ाई में दोस्तों, उसको मोटिवेट मिल रहा है बार बार, तो वो जो है अपना विकास करेगा, दिमाग को ग्रोथ करेगा अपनी, मतलब पढ़ना शुरू करेगा। आपको पता होगा दोस्तों, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं, सबका दिमाग, भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन विकास जो है वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपनों को एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है या फिर अपने वंशानुक्रम कैसा है। ये सब चीजें एनवायरमेंट पर निर्भर करती है। तो अभिप्रेरणा दोस्तों मोटिवेट से प्रभावित करता है विकास को। स्वास्थ्य, किसने कहा था दोस्तों? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसने कहा था, जरूर बताइए मुझे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। किसने कहा था? जल्दी से जल्दी ऑप्शन में बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैंने बता चुका हूं आपको पहले ही। जी, स्वास्थ्य प्रभावित करती है विकास को। अगर बच्चा, बालक जो है वो बीमार हो रहा है तो उसका विकास पूर्णतः पूरा नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा स्वस्थ है, शरीर पे ध्यान दे रहा है, अच्छा शरीर है दोस्तों, वो अच्छी से नींद निकाल पा रहा है, डिप्रेशन का शिकार नहीं है, तनाव में नहीं रहता है दोस्तों, तो उसका विकास जो है दूसरे बच्चों के, तनाव वाले बच्चों से ज्यादा होगा। दोस्तों वजन एवं लंबाई, आपको पता होगा वजन और लंबाई इसको प्रभावित नहीं करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों वजन और लंबाई से, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों वजन और लंबाई। वजन का मतलब, लंबाई का मतलब दोस्तों इतना है कि आप बिल्कुल इतना भी नहीं रहेगा, बालक की दिख ही नहीं रहा। वजन का मतलब इतना भी नहीं है दोस्तों कि वो वजन जो है उसका बिल्कुल ही शून्य पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अपन। वजन और लंबाई किसके भाग है दोस्तों? अभिवृद्धि के भाग है। किसके भाग है? लेकिन यहाँ पर जो अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अनुसार गलत नजर आ रहा है। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका डी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ कैसे प्रभावित करता है। ऐसी चीजें बता दिया करो दोस्तों मुझे जल्दी से। कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ूं? कोई प्रॉब्लम दोस्तों? सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं ना मेरी बात? आगे बढ़े? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कोई क्वेश्चन हो अपने तरीके से, अपने दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी के बारे में जो भी आपको जानकारी लेनी हो। आगे बढ़ो फिर। देखो, पहले क्वेश्चन से बढ़कर अपन आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन की अपन बात कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन को समझ चुके हैं, उसके बाद अपन दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो, दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है, पहली बात मेरी सुनना, जिसको दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया देख रखे हैं, जो दिख रहा है उसको, अगर दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर के जो ऑब्जेक्टिव भी अगर उसको समझ में आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, तो वो आंसर देना शुरू कर दे, पढ़ के आंसर देना शुरू कर दे। देखो, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिखा है अभी तब, जब अपन भाषा विकास पढ़ रहे थे, यानी भाषा जो चोमस्की का जो सिद्धांत पढ़ा था भाषा विकास का, कौन सा सिद्धांत? भाषा विकास का सिद्धांत। तो मैंने वहां पर आपको बताया था 6 माह का बालक कौन सी भाषा सीखता है, 1 साल का जो बालक है, 1 ईयर का बालक है, वो कौन सी भाषा सीखता है, ऐसी सब जानकारी मैंने आपको दी थी। 2 वर्ष का बालक जो है वो कितने शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है, या कितने शब्दों का उसके ज्ञान हो जाता है, ऐसी सब बातें की थी अपन ने। उसी पे बेस है दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन जो है। देखो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दूसरे वर्ष, कौन से वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों? ये 2 वर्ष का बालक की, कितने वर्ष के बालक की बात कर रहा है? 2 वर्ष के बालक की बात कर रहा है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष का बालक जो है वो कितने शब्दों को सीख लेता है। जल्दी से जल्दी बताइए, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहां पर, जल्दी से आंसर बताइए। दूसरे वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया हुआ है 2 वर्ष का बालक जो है शुद्ध रूप से कितने शब्द भंडार को ग्रहण कर लेता है, या कितने शब्द भंडार को सीख लेता है। क्या आएगा आंसर? 100 शब्द, या फिर 60 शब्द, या 10 शब्द, या 50 शब्द? क्या आना चाहिए आंसर? सभी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, बिल्कुल फास्ट, सभी को आना चाहिए, चाहे 10 ऑनलाइन हो, 20 ऑनलाइन हो, 30 ऑनलाइन हो, या 2 ऑनलाइन हो, उन 2 के आंसर चाहिए। 10 ऑनलाइन है तो 10 आंसर चाहिए दोस्तों, मुझे सब 10 के 10 आंसर चाहिए। जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर आना चाहिए। बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछली बार रीट में आया हुआ है ये, पिछली बार भाषा विकास सिद्धांत से एक क्वेश्चन आया था रीट में, वो शब्द ग्रहण की पूछा था उसने कि इतने माह का बालक जो है कितने
शब्दों को सीख लेता है या कितने शब्दों का ज्ञान उसे हो जाता है। आप बिल्कुल शब्दों को ध्यान रखिए। इसका आंसर आएगा दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, ऑब्जेक्टिव ए राइट है। कितने शब्दों को दोस्तों भंडार हो जाता है, कितने शब्दों का, 100 शब्दों का। कितने शब्दों का, 100 शब्दों का भंडार हो जाता है उसके अंदर 2 वर्ष के अंत तक। यानी कि 2 वर्ष का जो बालक होता है, जब वो 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेता है तो उसे 100 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह आया दूसरे नंबर की क्वेश्चन की अपनी बात हुई। पहला क्वेश्चन आया समझ में, दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी आया समझ में आपको। अब चलते हैं अपन तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कितना चलते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ो तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। पढ़ूं मैं, पढ़ लूं ना, मैं पढ़ूं, आप बता दिया करें मुझे जल्दी से जल्दी। अपन बात करेंगे यहां पर निम्न में से मतलब चारों ऑब्जेक्टिव में से, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट में आया दोस्तों, यानी कि 3rd ग्रेड में आया है। पहले रीट में आया था, पहले 3rd ग्रेड रीट नहीं कहलाता था, 3rd ग्रेड होता था पहले, उसमें आया हुआ है ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में, किसके संबंध में, विकास के, अभिवृद्धि नहीं, विकास के संबंध में सही नहीं है। फिर वही आ गया दोस्तों, नहीं वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तैयार हो जाइए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखने का, बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देखने का। नहीं वाले क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए। जैसे अपने सामने चोर आ गया और दोस्तों अपन को मकान की जो अपने वैल्यू वाली चीजें उनको कैसे बचाना है दोस्तों, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। नहीं वाले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, नहीं है। ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूं दोस्तों मैं। पहला ऑब्जेक्टिव ए की बात करेंगे अपन। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बताइए ये कथन राइट है या रॉन्ग। दोस्त बताइए ये कथन राइट है या रॉन्ग। मैंने आपको भविष्यवाणी के बारे में भी बताया था आपको। बिल्कुल दोस्तों, क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो विकास के वो 4 डिब्बे मैंने बनाया था आपको, यहां पर 4 चीजें बताई थी, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और मानसिक। दोस्तों जब बालक का जन्म होता है तो बहुत से होते हैं ना, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे वो आयु बढ़ती रहती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है, तो हमारे पड़ोसी या फिर रिश्तेदार भी बता देते हैं देख के उसको, बालक को देखने पे लग जाता है कि बालक का विकास किस तरह से कर रहा है, और इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि यार ये जो है किस फील्ड में जाना चाहता है, किस में रुचि है। यानी कि विकास को देख के ये कहा जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बन सकता है, या फिर ये फौज में जाना चाहता है या पुलिस में जाना चाहता है। ये सब चीजें दोस्तों उसके विकास को देखकर बताई जा सकती है, यानी कि भविष्यवाणी की जा सकती है। आया दोस्तों समझ में। पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल राइट है। दूसरे कथन की तरफ, पहला वाला कथन समझ में आया। मैंने वैसे जब अपन विकास पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया भी था कि इन चारों के आधार पर, किन चारों के आधार पर, विकास के चार जो नाम बताए थे मैंने, किन किन के जो बालक के जो विकास होते हैं, किन किन को देखा जाता है, संवेगात्मक विकास को देखा जाता है, सामाजिक, मानसिक और जो है शारीरिक को, इन चारों के आधार पर मैंने वहां पर भी बोला था आपको कि भविष्यवाणी की जा सकती है बालक के विकास को देखकर। तो यानी पहला वाला जो कथन रहेगा दोस्तों अपना, वो राइट रहेगा। दूसरे कथन की बात कर रहे हैं अपन। देखो दूसरा कथन पढ़ता हूं मैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमताओं का विकास करना है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कथन सही है ये। विकास का उद्देश्य क्या है दोस्तों, वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। दोस्तों जैसे मान लो मैं प्रतिभाशाली बालक हूं तो वो 3 नियम लगेंगे, फिर वंशानुगत और वातावरण के जो 3 नियम बताए थे दोस्तों, तो बिल्कुल लगेंगे दोस्तों कि अगर आप डेवलप हो रहे हो दोस्तों, विकास हो रहा है आपका, तो जो वंशानुक्रम जो गुण होंगे, जो मैंने बताया था जीन ज्यादा, आपके जो गुण रहेंगे, क्या रहेंगे दोस्तों, आपके गुण इतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। जितना ज्यादा आपका विकास होगा, जितने ज्यादा आपके गुण सक्रिय रहेंगे। विकास कम होगा दोस्तों तो आपके गुण भी उतने कम सक्रिय, जीन ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो दूसरा वाला जो कथन है वो भी बिल्कुल राइट है।
तीसरे कथन की तरफ वो चलते हैं, अपन तीसरा कथन पढ़ेंगे दोस्तों, इसके आधार पर बताएंगे। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। बताइए दोस्तों, क्या विकास के जो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक, इनके क्या खतरे नहीं होते अलग अलग? बिल्कुल होते हैं दोस्तों। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। अलग अलग, चारों के जो अलग अलग दोस्तों खतरे हैं, सबके अलग अलग खतरे होते हैं, सबके अलग अलग नियम होते हैं दोस्तों। जो खतरे होते हैं आगे बढ़कर जो विकास होता है सबके अलग अलग दोस्तों। मान लो जैसे वो सामाजिक का ही विकास कर रहा है, तो जो बाकी तीन का अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो ये एक सामाजिक के रूप में खतरा हो गया उसके लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? बिल्कुल गलत है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर वो चारों क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते, बिल्कुल खतरे होते हैं, सबके अलग अलग खतरे हैं। ठीक है दोस्तों, और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, लेकिन पढ़ भी लेते हैं क्यों राइट है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है दोस्तों। हम जब अवस्थाएं पढ़ेंगे ना, आपको पता होगा, जिसने पूर्व ज्ञान ले रखा है, जिसने पहले साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जो शेष अवस्था रहती है उसमें विकास जल्दी से होता रहता है, और ज्यादा आप एक तो रहता है कि आप बाल्यावस्था में ज्यादा विकास करो, और एक रहता है शेष अवस्था में ज्यादा बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो सभी को पता होगा दोस्तों, जो बालक का जो शेष अवस्था रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उसमें जो विकास होगा वही आगे जाके दोस्तों ग्रोथ करेगा, और वही आगे जाकर उसके आधार पर ही बता पाएंगे कि इसका, मान लो दोस्तों शेष अवस्था में बालक का ध्यान नहीं रखा गया है, तो दोस्तों बहुत कारण हो जाते हैं कि उसकी लंबाई रुक जाती है, उसकी हेल्थ का डेवलप नहीं हो पाती है, या फिर उसका मानसिक तौर पर विकास नहीं हो पाता। यानी कि शेष अवस्था से लेके फिर बाल्यावस्था में धीमा पड़ जाता है, फिर जो किशोर अवस्था रहती है वो बाद में बढ़ जाता है। यानी कि जो विकास रहता है वो प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। मान लो जैसे आपने बालक के घुटने के बल चलना सीख रहा है, या फिर उंगली पकड़कर अगर पापा ने सिखाया नहीं होता तो क्या दोस्तों वो चल पाता? नहीं चल पाता। तो प्रारंभिक जो विकास रहेगा दोस्तों वो बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अपन जब आगे अवस्थाएं पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी डिटेल से बात करेंगे कि शेष अवस्था का जो विकास है वो बाकी अवस्थाओं से महत्वपूर्ण ज्यादा होता है। ठीक है, ये हुई 3 नंबर के क्वेश्चन की बात। आया बिल्कुल दोस्तों थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया सबको समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं? इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। सभी को आया दोस्तों? जो सभी ऑनलाइन है उनको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ूं? बता दिया करो दोस्तों आगे बढ़ने का। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। देखो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, कम से कम भी 2 या 3 बार आ गया दोस्तों। राजस्थान की जो 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें या 2 या 3 बार पूछ चुके हैं एक ही एग्जाम में। ऐसे तो दोस्तों अलग अलग अगर सब्जेक्ट के पेपर होते हैं ना पहले, तो 10 बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये। इसको कैसे पूछते हैं इनकी अपन चर्चा करेंगे। देखो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है ये, मस्तिष्का दो मुखी सिद्धांत भी था दोस्तों। मस्तिष्का दो मुखी सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है। मस्तिष्क से पैरों की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, सिर से पैर की ओर, सीफेलो मॉडल, ये सब चीजें दोस्तों मैंने सिद्धांत में पढ़ाई थी आपको। निकट दूर सिद्धांत एक और नाम था दोस्तों इसका, निकट दूर का सिद्धांत। इतने सारे नाम है इस सिद्धांत के, मैं जानता हूं दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका बार बार अलग हो सकता है। सीफेलो मॉडल जो है वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इसका, या फिर अंग्रेजी में नाम दिया मनोवैज्ञानिक नाम भी है। मस्तिष्का दो मुखी है वो हिंदी में नाम है इसका, जो अपने इधर की मनोविज्ञान है उसका नाम है। निकट दूर का सिद्धांत भी बोला गया है इसको, सिर से पैर की ओर का सिद्धांत भी बोला गया है इसको, केंद्र से परिधि की ओर भी बोला गया है। यही क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं। मेरा जो लिखने का मैंने जो लिखा ना यहाँ पर, तो उसका रीजन यही था कि मैं आपको बता सकूं कि किस किस तरीके से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, अपन बात करते हैं अब। देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रखा है, मस्तिष्का दो मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। मस्तिष्का दो मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास क्या होता है? बिल्कुल बताइए दोस्तों, जिसको याद है मैंने पढ़ाया भी आपको। कैसा सिद्धांत रहा है, किसने क्या बोला था इस सिद्धांत के बारे में, किस तरह का होता है? ऑप्शन में डायरेक्ट लिख के बताइए, नाम लिख के बताइए कैसा होता है। बाएं से दाएं होता है, एक बराबर होता है, या दाएं से बाएं होता है, या सिर से पैर की ओर होता है, या पैर से सिर की ओर होता है? बताइए कैसा होता है।
जल्दी से जल्दी आंसर देंगे सभी लोग ऑनलाइन आने चाहिए दोस्तों। सभी लोग आप शेयर कर दिया करें पहले वीडियो को। शेयर नहीं करोगे तो दोस्तों मैं शेयर भेज दूंगा आपके पास। आप अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो शेयर आ जाएगा आपके पास। अच्छा लग रहा है दोस्तों सभी को क्लास अच्छी लगी आज की। कल से अपन जो है वापस क्लास की बात करेंगे और अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, अवस्थाओं के पढ़ेंगे। उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अवस्थाओं के बारे में। 3-4 दिन से ज्यादा क्लास रहेगी अवस्थाओं की, तो रेगुलर बने रहना आप। अभी की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मस्तिष्काधुमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। कैसा होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर का विकास होता है और अंत में जो है पैरों का विकास होगा। मैंने सब बताया था आपको। सिर से पैर का होगा दोस्तों। सिर में जो है आंखों का सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा जो है आंखों का इफेक्ट पड़ता है। आंख से ही दोस्तों वो जो है अपने हाथ पैर को हिलाना, देखना, करना, क्रिया देखना, जो पंखा चल रहा है उसको समझना कि किस तरह का है। बालक को पता है, बालक अजीब चीज है। वो अगर जिस चीज में इंटरेस्ट बना लेता है ना, उसी को सब कुछ मान लेता है। आपने कई बालकों को देखा होगा दोस्तों कि इसको तो बस एक चीज दे दो, पंखा दिखा दो, जिसमें आ जाएगा, सभी की गोद में आ जाएगा ये, ऐसा बोलते हैं अपन। तो पंखा देखने लग जाता है, उसमें खुश होता रहता है वो। अलग अलग चीज दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, उसमें खुश हो जाता है वो। कोई गुब्बारे बेच के खुश है बालक, तो कोई गुब्बारे खरीदने वाला भी खुश है, दोनों खुश है। खुशी का तरीका ढूंढना चाहिए। खुशी मिलती नहीं है दोस्तों, ढूंढनी पड़ती है। आया समझ? मोटिवेट भी होते रहेंगे बीच बीच में अपन। खुशी मिलती नहीं है, खुशी ढूंढनी पड़ती है। आप चाहो तो मर्सिडीज में खुशी नहीं, आप चाहो तो एक अल्टो में भी खुशी है, एक मोटरसाइकिल में भी खुशी है। और अगर खुश नहीं है तो आप मर्सिडीज ले लीजिए, उसमें भी खुश नहीं रह सकते। आप एरोप्लेन ले लीजिए, उसमें भी खुश नहीं रह सकते। जमीन पे ज्यादा खुशी, आसमान में तो दुखी। वो से आसमान में जाने के बाद खुश है, तो जमीन में आने के बाद दुख है। इसीलिए दोस्तों सभी से कहना चाहूंगा, खुशी मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी आपको। किसी न किसी चीज में कहीं ना कहीं वजह से खुश होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्टिव डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात इन 4 क्वेश्चन की। मिटा देता हूं, इसके बाद और बात करेंगे, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन और हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अपन ने पहले ही बात कर ली है इन क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, मिटा देता हूं मैं ना। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पहले स्क्रीनशॉट ले लो, वो मिटा दूं? आगे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपन में क्वेश्चन लिखने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी दोस्तों पहले वीडियो को बहुत बार लाइक करना भूल जाते हैं, आप लाइक कर दिया करो वीडियो को। पहले शायरी सुनाऊं दोस्तों? सभी शायरी सुनेंगे? कल भी वीडियो में शायरी थी दोस्तों, अपने क्लास में शायरी थी, सबने आनंद लिया उस शायरी का, बहुत तालियां बजाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपन अब क्या करेंगे, टेस्ट जब भी अपन, आप लंबी क्लास रहेगी 1-1 घंटे की अपनी क्लास, तो उसमें मैं आपको शायरी सुना दूंगा। सुनना दोस्तों, एक दीवाने की शायरी सुनना। जो दीवाने होते हैं, अपन बहुत बार बोलते हैं कि दीवाने कहाँ रहते हैं, किस जगह मिलते हैं ये दीवाने। शायरी सुनना दोस्तों। अब बहुत ही अच्छे, नाम पता नहीं है मुझे किसने लिखी थी, बाकी मुझे याद है, मैं सुनाता हूँ आपको। कि ये गलत बात है लोग यहाँ रहते हैं, कि ये गलत बात है लोग यहाँ रहते हैं, हमारी बस्ती में तो अब मका रहते हैं। कि ये गलत बात है लोग यहाँ रहते हैं, हमारी बस्ती में तो अब मका रहते हैं।
हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया मजा? बहुत अच्छी शायरी है दोस्तों, इसका मतलब समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बहुत बार बोलते हैं ना कि कहीं का नहीं रहा तू, बोलते हैं ना अपन ऐसा, कहीं का नहीं रहा तू, तो वो कहाँ रहते हैं, पता कीजिए कहाँ रहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्त, अब सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। अब मैं जो लिखूंगा ना वो सीधे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट से अच्छे अच्छे। पहले एक परिभाषा बात कर लेता हूं मैं आपको, परिभाषा की। देखो, कह रहा है बाल विकास में, बताना दोस्तों बाल विकास में, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बाल विकास में क्या क्या होता है, बाल विकास में, बाल विकास में। अब ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं, क्या होता है बिल्कुल बताना आप। प्रक्रिया पर बल है, बाल विकास क्या है, प्रक्रिया पर बल है। बी ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, वातावरण तथा अनुभव की भूमिका पर बल है। सी क्या आएगा दोस्तों, गर्भावस्था से गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है। या फिर डी उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन आया था दोस्तों थर्ड ग्रेड 2013 में। थर्ड ग्रेड कब आया था दोस्तों, 2013 में। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। थर्ड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, बाल विकास में क्या क्या होता है, इन चार प्रक्रियाओं में बताइए क्या प्रक्रिया पर बल है, बिल्कुल है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रक्रिया पर बल है। वातावरण तथा अनुभव, अनुभव यानी दोस्तों, अनुभव को क्या बोलते हैं, अनुभव, आपका अनुभव कैसा है, एक्सपीरियंस, वातावरण, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट की भूमिका पर बल है, बिल्कुल दोस्तों इन दोनों की भूमिकाओं पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, बिल्कुल। बाल विकास दोस्तों अध्ययन करता है गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक नहीं करता, युवावस्था में नहीं करता। बालक 18 साल तक की जो है, 18-19 साल किशोर अवस्था की बोली गई है, 13 से 19 टीन एज बोली गई है। किशोर अवस्था को क्या बोलते हैं, टीन एज, 13 19 टीन जिसमें आ रहा है वो है दोस्तों किशोर अवस्था है। यानी कि किशोर अवस्था तक ही दोस्तों क्या किया जाता है, बालक विकास का, बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, बिल्कुल डी आंसर होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। क्या आंसर आना चाहिए, डी। जिसने भी डी आंसर बोला है दोस्तों सभी का आंसर राइट होगा, बिल्कुल डी आंसर होगा इसका। बिल्कुल समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की बात करते हैं अपन।
देखो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्यक्ति समान है। एक क्वेश्चन आया था, व्यक्ति समान है। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद पता चलेगा आपको कि आंसर क्या आना चाहिए। ए ऑप्शन लिखूंगा दोस्तों, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति समान है, यानी कि व्यक्ति का विकास किसके समान है। यहां पर विकास ही लिख देते हैं आपको, विकास समान है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। विकास समान है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम भागफल वातावरण, सी वंशानुक्रम गुणा वातावरण, और डी लिखेंगे दोस्तों वंशानुक्रम वातावरण माइनस वातावरण। किसके समान है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2 या 3 बार पूछा गया है, और ये आ गया है दोस्तों टेट लेवल 2014 में, 14 में आया दोस्तों, ये 2014 में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है दोस्तों, विकास किसके समान होता है? मैंने एक आपको बताया था, जब विकास पूरा हो चुका था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि किसके गुणनफल के बराबर होता है विकास? वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण के। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? सी। क्या आंसर आएगा इसका? सी। ना ये प्लस जोड़ के बराबर होता है, ना भागफल के बराबर होता है, ना माइनस के बराबर होता है। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? वुडवर्थ का था। किसका था दोस्तों? वुडवर्थ का था। और यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण का जो अनुपात रहता है वो भी याद रखना दोस्तों, कितना रहता है? 90:10। कितना रहता है दोस्तों? 90:10। 90% वंशानुक्रम और वातावरण का 10%। ठीक है दोस्तों, ये होती है वंशानुक्रम और वातावरण की बात। अनुपात भी पूछ लेता है, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें 50-50 बताते हैं, लेकिन वो गलत है। 20-30 बताते हैं, 40-50 बताते हैं। वहां पर अनुपात क्या आएगा दोस्तों? 90:10 का अनुपात आएगा। कितना अनुपात आएगा? 90:10 का। 50-50 नहीं आएगा। फॉर्मूला किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? वुडवर्थ ने ये फॉर्मूला दिया था। और आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर वंशानुक्रम और वातावरण। सभी को ये क्वेश्चन आया समझ में दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसको? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? विकास किसके समान होता है दोस्तों? वंशानुक्रम गुणनफल वातावरण के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, बस गुणनफल याद रखना, जल्दबाजी मत करना। प्लस देख के आप राइट कर दो। ठीक है, मिटा देता हूं, इसको लिख लो पहले आप। मिटा दूं, आगे बढ़े अब। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन के आज क्या है, खत्म करना है ना ये क्वेश्चन का, इसलिए देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, बार बार मैं सिंपल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई बात रहती है, इस वजह से अपन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं और भी दोस्तों। मैंने आपके वंशानुक्रम और वातावरण के, सुनना, वंशानुक्रम और वातावरण से सिद्धांत बताए थे, नियम बताए थे। कौन सा नियम बताया था? समानता के नियम, विभिन्नता के नियम और प्रत्यागमन के नियम। तो इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, जैसे पूछ लेता है माता पिता से समान लक्षण अगर बच्चे में आ जाते हैं तो कौन सा नियम लगेगा? समानता का नियम लगेगा। माता पिता से भिन्न लक्षण अगर अपनी संतान में आ जाते हैं तो कौन सा नियम लगेगा? विभिन्नता का नियम लगेगा। माता पिता से अगर भिन्न लक्षण बालक में आ जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतर नहीं होते हैं तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों? ये सब जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप समझ जाओगे। नियम को ध्यान रखना, सब लोग जो है वो सभी स्टूडेंट जो है वो नियम को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं। आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, देखो नियम, इनके आधार पर क्वेश्चन आए। सीटेट में आता है, 2-3 बार सीटेट में आ चुके हैं नियम से,
इसके बाद टेट में आ गया 2 बार, और सेकंड ग्रेड में संस्कृत के जो पेपर होते हैं इनमें भी आ चुके हैं इन तीनों नियम से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन लिखा था दोस्तों कि विकास होता है, विकास कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, गुणनफल होता है। ऑब्जेक्टिव में वो गुणनफल भी लिख सकता है, जोड़ होता है, गुणनफल होता है, किसी का योगफल होता है, या फिर भागफल होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, गुणनफल आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए, ठीक है। एक परिभाषा है दोस्तों, लिख लेना, क्रो एंड क्रो की, व्यक्ति का निर्माण न केवल, एक परिभाषा लिख लेना दोस्तों, व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, और न केवल वातावरण से होता है, बल्कि वे जैविक दान तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। वह जैविक दान व सामाजिक की उपज की दर है। ये किसने बोला दोस्तों, ये बोला है क्रो एंड क्रो ने। किसने बोला है, क्रो एंड क्रो ने। किसने बोला है दोस्तों, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मैं आपको बताऊं, जो भी आपकी परिभाषाएं आती है, उसमें क्रो एंड क्रो की परिभाषाओं को जरूर याद करें। याद करने का तरीका बिल्कुल समान होता है। देखो यहां पर 2 व्यक्ति हैं, तो इसकी परिभाषाओं में वंशानुक्रम और वातावरण, ये 2 वर्ड आ गए। आप किसे याद रखोगे, न केवल वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव नहीं रहता है। इसमें किसका बताया, 2 प्रभाव बताया, एक तो जैविक दान का प्रभाव रहता है और एक सामाजिक की उपज की दर रहती है। यानी कि सामाजिक और जैविक के आधार पर जो है बालक का और मानव का विकास होता है। ये किसने कहा दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने कहा। एक क्वेश्चन भी है इसके आधार पर, देखो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन आया है, टेट में क्वेश्चन आया है, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है। क्या क्वेश्चन है, मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। अब ऑब्जेक्टिव में वंशानुक्रम और वातावरण नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे देखना अब। जैविक व आर्थिक, जैविक ऑब्जेक्टिव ए लिख रहा हूं, जैविक व आर्थिक, जैविक एंड सामाजिक, सी लिख रहा हूं मैं, राजनीतिक व सामाजिक, राजनीतिक व सामाजिक, और डी लिख रहा हूं मैं, सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक। देखो क्वेश्चन भी आ चुका है, किसके आधार पर दोस्तों, इस परिभाषा के आधार पर। कितनी अच्छी बात बताइए, आप नोट लगा के लिख सकते हैं ये बात। मैं कह रहा हूं ना आपको, एक एक चीज क्लियर लेके चलेंगे अपन, बिल्कुल भी आपके प्रॉब्लम नहीं होगी।
मानव विकास से जो भी क्वेश्चन आएगा, बाल विकास से जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट जाएंगे। बाल विकास से आप 10 क्वेश्चन लेके चलो, क्योंकि इतना रिलेटेड करता है, हर चीजों में रिलेशन है बाल विकास का। बाल विकास के क्वेश्चन अपने गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई अभिवृद्धि, विकास में, वातावरण और वंशानुक्रम में जो गलतियां होती है वो नहीं होनी चाहिए। देखो, परिभाषा बोली थी कि जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव नहीं रहता, बल्कि किसका रहता है, जैविक दान और सामाजिक की उपज की दर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ चुका है, मानव विकास किन दो कारकों पर, क्या पूछ रहा है, किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो क्या आएगा दोस्तों आंसर, बी, जैविक और सामाजिक। यहां पर वंशानुक्रम और वातावरण ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में वंशानुक्रम और वातावरण जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, यहां पर आएगा जैविक और सामाजिक। सामाजिक का प्रभाव रहता है और किसका प्रभाव रहता है, जैविकता का प्रभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्रो एंड क्रो की बात करें अपन, तो मैंने आपको क्रो एंड क्रो के बारे में बताया था कि क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी दोस्तों, इसके अनुसार, किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, सामाजिक और संवेगात्मक दोनों एक समान जैसे चलते हैं, आपस में रिलेशन होता है इनका। अगर इनसे संबंधित दोस्तों परिभाषा आ जाती है, संवेगात्मक और सामाजिक एक दूसरे से कनेक्ट होके चलते हैं, तो ये परिभाषा किसकी थी दोस्तों, क्रो एंड क्रो की। देखो वहां पर भी दो वर्ड आ गए, संवेगात्मक और कौन सा आ गया, सामाजिक। यानी कि जैसा बालक समाज में रहेगा वैसे उसके संवेग जो है वो सक्रिय होंगे। संवेग कैसे उत्पन्न होंगे, जैसे वातावरण समाज में रहेगा, समाज के आधार पर ही संवेग बदलते रहते हैं। अगर अच्छे समाज में रहेगा तो संवेग भी जो है अच्छे प्रकार के निकलेंगे, और गलत समाज में रहेगा तो गलत प्रकार के संवेग जो है वो उभरेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी बात किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने। क्लियर है, डाउट क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले इसका। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि दो एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। रुक जाना भी आप थोड़ी देर और, मिटा दूं? पानी पी लेना सब दोस्तों, पहले पानी पी लो आराम से, फिर इसके बाद क्लास की बात करेंगे अपन। मैं भी पानी पी लेता हूं। पानी से एक शायरी याद आ गई दोस्तों, एक मूवी की शायरी बहुत अच्छी, सुनना कि पानी से प्यास न बुझे तो महकाने की तरफ चल निकले, पानी से प्यास ना बुझी तो महकाने की तरफ चल निकली, सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। बहुत अच्छी शायरी है ना, मनोरंजन मजे लेके पढ़ो दोस्तों, मजे मजे से पढ़ोगे तो मजे मजे में याद आएगा, लाइफ भी मजे मजे से निकलेगी, मजे मजे से चल बसोगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ये तीन चीजों को क्या बोला मैंने, देखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और क्या बोला, व्यस्त रहो। किसी की प्रकार, किसी भी जो भी लोगों की बातें होती है मोटिवेट कोई मत सुनो आप, तो इन तीन चीजों को ध्यान रख लो बस आप। तो स्वस्थ रहो, खाने पीने पे ध्यान दे लो, मस्त रहो, फालतू की टेंशन मत पालो, और व्यस्त रहो, कभी भी खाली मत बैठे रहो, आपकी जिंदगी अच्छी निकलेगी, बहुत कुछ कर जाओगे आप लाइफ में बैठे बैठे। इन तीन चीजों को कर लो बस, इन तीन चीजों को फॉलो कर लोगे आप, तो लाइफ आपकी जो है मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए दोस्तों आप लड़ लोगे इनसे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक दो क्वेश्चन की और अच्छे से बात कर लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब देना, सभी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
क्या बोला मैंने? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन पे अपन ज्यादा बात कर रहे हैं, नहीं पे अंडरलाइन भी आने लगी। आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं नहीं वर्ड पर अंडरलाइन भी आने लगी, क्योंकि वो एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आपके क्वेश्चन नहीं हो या आपके क्वेश्चन गलत हो। इसीलिए आपको फोकस हो, आपका ध्यान कहीं भटके नहीं, आपको नहीं दिखाई नहीं दे। इसलिए वो दोस्तों क्या करता है, आजकल क्वेश्चन में नहीं डार्क कर देता है। यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन में नहीं के नीचे एक डार्क कर देता है ताकि आपको दिख जाए। वो नहीं चाहता आप गलत करो, नहीं चाहता बिल्कुल भी। वो बिल्कुल नहीं चाहता एग्जामिनर के आप जो है सिलेक्शन नहीं लो, वो चाहता है लो। अब आपको लेना कैसा है आप देख लो। अब विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है। बी, बिल्कुल बताइए जल्दी से, सही है? ए जो ऑब्जेक्टिव ए लिखा है वो सही है नहीं है? विकास की गति दर एक सी रहती है। विकास की गति दर एक सी रहती है। बताइए जल्दी से, राइट है नहीं है? क्या विकास हमेशा एक जैसा रहता है? ज्यादा के ज्यादा रहेगा। सी, विकास मस्तिष्का दो मुखी क्रम से होता है। विकास मस्तिष्का दो मुखी क्रम से होता है। डी, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास केंद्र से बाहर होता है। की ओर होता है। बताइए जल्दी से दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन चारों बातें इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत कुछ बोल रहा है, चारों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों बातें कुछ न कुछ सिखा रही है आपको, बहुत सारी चीजें याद करवा रही है। इस क्वेश्चन में से कम से कम भी 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने बताया था आपको, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब क्या बताया था दोस्तों? इस तरह से कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। एक संधि काल आता है एक अवस्था के बाद। एक अवस्था के बाद दोस्तों क्या आएगा? संधि काल आएगा, यानी कि रुक जाएगा। और दोस्तों लंबाई के साथ साथ कैसा होता है? चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। ये सब दोस्तों विकास में होगा। वर्तुलाकार होता है, सभी प्रकार के विकास जो है सभी प्रकार से होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि मानसिक विकास हो रहा है, जैसे ये मानसिक हो रहा है विकास, तो ये होता जा रहा है बस। और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास वो है जो हो ही नहीं पा रहा है, मानसिक ही हो रहा है, लंबवत नहीं होता। वर्तुलाकार होता है, एक संधि के बाद रुक जाता है। कैसा विकास होता है दोस्तों? वर्तुलाकार होता है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। विकास की गति दर एक सी रहती है। बताइए एक सी रहती है क्या? नहीं रहती, ये गलत है। बिल्कुल एक सी नहीं रहती। विकास कम ज्यादा भी होता रहता है, कभी कम से ज्यादा हो जाता है, कभी ज्यादा रहता है फिर कम हो जाता है, कभी कम ज्यादा होता रहता है। ये 4 ग्राफ बताए थे मैंने। देखो 4 ग्राफ कैसे थे? विकास बढ़ रहा है, विकास ज्यादा था फिर कम हो गया, विकास कम से ज्यादा हो गया, और विकास कभी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता जा रहा है। ये 4 ग्राफ है। और विकास तो मर गया। अभी आज एनकाउंटर हो गया था उसका दोस्तों, कल जो है विकास का एनकाउंटर हो गया था, तो वो तो मर गया। वैसे विकास रुक चुका है अभी। तो ये मैंने 4 ग्राफ बता दिया आपको, ठीक है? आया समझ में? थर्ड देखो, थर्ड इसकी बात करें, थर्ड वाले ऑप्शन की, विकास मस्तिष्का दो मुखी क्रम से होता है। बिल्कुल होता है। सिर से पैर की ओर होता है, एक स्तर से होता है, एक केंद्र से बाहर की ओर होता है। और इसके बाद डी ऑप्शन की बात करें, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये हुई दोस्तों बात इन क्वेश्चन की। आज के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन की बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें अपन विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको दोस्तों अच्छी क्लास लगी हो तो मुझे जरूर बताएं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें दोस्तों। मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन मैं बिल्कुल इस तरह से आपको पढ़ाना चाहता हूं, इस तरह से जो मैंने गलतियां करी ना वो आपके ना हो। मैं यही चाहता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल कम से कम गलतियां करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। सभी लोगों को धन्यवाद मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग।